प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्या यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। तो कल अपन सारे विश्व के नाटक, इसका मतलब सारे ब्रह्मांड में एक नाटक का प्रदर्शन हो रहे हैं। उसमें विशेष प्रमुख व्यक्ति कौन है? जो एलोहिम परमेश्वर है। तो इस ब्रह्मांड के नाटक में, ब्रह्मांड के अभिनय में आखिरी अभिनय, इसका मतलब आखिरी पेज, आखिरी भूमिका किनकी है? इस धरती का है। इस धरती एक मंच के जैसा है। इस धरती में आखिरी युग मानव जाति का है। मानव जाति से पहले बहुत सारे युग इस धरती पे हो चुके हैं। उसके बारे में अपने को तो पता नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर ने ये लिखा है कि इस धरती में युगों का, सनातन काल युग है पहले, और मध्यकाल वो भी हो चुका। अभी अंत काल के आखिरी युग में अपन है। यहां तक कल अपन ध्यान किया। आज अपना ध्यानांश है कि सारे विश्व का, सारे ब्रह्मांड का केंद्र स्थान भूमि या पृथ्वी है। तो ब्रह्मांड का केंद्र स्थान इस धरती क्यों है पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र स्थान? इसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं ना, कुछ लोग, मनुष्य जो कानून के अनुसार ना चले, तो कानून के अनुसार ना चलकर, कानून को इनकार करने से, कानून को ना मानने से, आज्ञा को नम्र ना हुए तो क्या मिलेगा? सजा मिलेगा। है या नहीं? तो यहाँ पर रूल्स को ओबे करना है। अगर ओबे नहीं करे तो दंड, बिल्कुल उनको पनिशमेंट की जरूरत है। आज है या नहीं? कानून इसीलिए बनाए हैं, सरकार से कानून है, वो कानून के अनुसार अपन चलना, कानून से ज्यादा नहीं करना, कानून से इनकार नहीं करना, मानना है, नहीं तो सजा मिलेगा। तो सारे ब्रह्मांड में यही व्यवस्था है, वो ही अभी धरती में चल रहे हैं। तो जो अभी धरती में है ये पूरी छाया है, इसका असली स्वरूप, वास्तव रूप स्वर्ग में है। तो स्वर्ग में भी बहुत सारी सृष्टि है ना। एक एक संसार में प्रभुताएं, अधिकार है, राजाएं, रोड है, वहां पर रहने के लिए मकान है, लोग है, खेत, व्यापार, ये सब कुछ है। इसके बारे में अपन ध्यान किए। तो लेकिन वैसा ही हर एक संसार में, हर एक सृष्टि में जो कानून को ना मानने वाले लोग भी हैं। कुछ लोग एक एक सृष्टि को एक तरह के विधि विधान रहते हैं, एक एक तरह के कानून रहते हैं। तो कानून से ना चलने वाला भी है, कानून से ना चलकर सजा लेने वाले भी है। सजा लेने वाले कौन देगा? एलोहिम परमेश्वर। नहीं, एलोहिम परमेश्वर नहीं, उनकी सृष्टि में जो राजा है वो राजा नहीं देगा, है या नहीं? वहां पर अधिकार कौन है? वो अधिकार उसको सजा देगा। बाद में वो सेटरेट होगा तो वो दोषी हो जाते। कानून से अपराध किए तो क्या होते? दोषी ठहरते। दोषी को क्या मिलना है? सजा मिलना है, उसको दंड देना है। तो इस प्रकार विश्व में है। तो सारे विश्व में, सारे सृष्टि में, एक एक सृष्टि या एक एक संसार में अपराधी लोग है, दोष लोग है, बार बार कानून के अनुसार ना चलने वाले हैं, कानून से जो इनकार करने वाले हैं। तो वो लोगों को सजा देने के लिए उनके संसार में क्या है? मालूम? जेल है। क्या है? कारागार। क्या है? बंदी गृह या कारागार, जेल है। तो अब धरती है। तो इस विश्व का केंद्र स्थान इसीलिए बना है कि सारे विश्व के ब्रह्मांड में जितने सृष्टि हैं, ब्रह्मांड में जितने करोड़ों संसार है, हर एक संसार में से जितने दोषी या अपराधी लोग हैं, बार बार, एक बार बोले तो सुनना है, बाद में जितने बार भी बोलने दो, जितने बार भी अपन दंड किए तो, जितने बार भी दंड किए तो, सजा दिए तो भी वो सेटराइट हो रहे हैं, उन्होंने उनके रास्ते सुधार रहे हैं। तो क्या करेगा मालूम? इस प्रकार जो कठिन बड़ी दोष लोगों के लिए यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने धरती के नीचे स्थान में एक सेंट्रल जेल बनाई। क्या बनाई? सेंट्रल जेल। इसका मतलब केंद्रीय कारागार, जो केंद्र कारागार या केंद्र बंदी गृह, जो सेंट्रल प्रिजन है यानी। तो कहां पर बनाए? विश्व का केंद्र स्थान धरती के नीचे बनाए। वो कहाँ है? अधोलोक में है। कहाँ है वो? अधोलोक में। अभी सुनिए। तो अपने को ये मालूम है कि
धरती के नीचे अधोलोक है। अधोलोक का मतलब उसमें हमेशा नरक रहते हैं, हमेशा उसमें जलते रहते हैं, जो परमेश्वर के स्वीकार नहीं किए हैं, जो यीशु मसीह को माने नहीं, उनको हमेशा उन्होंने जलते रहते हैं, आग में जलते रहते हैं। तो यही अपने को याद में आएगा अधोलोक। अधोलोक का मतलब नाम में ही है, अधोलोक, इसका मतलब वो एक संसार है। क्या है? एक संसार। अधोलोक में, धरती के नीचे है अधोलोक में, राजाएं हैं, सिंहासन है, प्रभुताएं हैं, और अधोलोक में नागरिक लोग हैं। ध्यान से सुनो, राजा है वहां पर, सामंती राजा है वहां पर, सिंहासन है, प्रभुता है, और वहां पर नागरिक लोग हैं। ये कैसे रहेगा? और नरक में, अधोलोक के एक कोने में, अधोलोक के एक कोने में नरक है, एक कोने में नरक है। और इसका मतलब वहां पर एक कोने में आत्माओं के कर्मागार, आत्माओं के कर्मागार भी है, यीशु मसीह ने बनाए ना। तो एलियन परमेश्वर ने शैतान को, लूसीफर को, अभी शैतान बने, विश्व ब्रह्मांड में उन्होंने लूसीफर, एलियन परमेश्वर ने लूसीफर को क्या अधिकार दी है? आत्माओं के कारागार में 3 भाग उनको अधिकार दी, और क्या दी? बंदी गृह में भी उनको अधिकार दी। इसका मतलब जो सारी सृष्टि में जो कठिन व्यक्ति जो रहते हैं, बार बार बोलने से भी सजा दिए तो भी न सुनते, वो उनके पकड़ के लाते हैं, उनको जबरदस्ती से उसको पकड़ कर लाकर कहाँ डालते हैं? धरती के नीचे है अधोलोक में। अधोलोक में क्या है? एक तरफ एक कोने बंदी गृह, एक कोने क्या है? बंदी गृह या सेंट्रल प्रिजन, केंद्र कर्मागार, केंद्र कारागार। जो केंद्र कारागार में शैतान उनको डालता है। इसका मतलब शैतान को अधिकार है कहां पर? अधोलोक में उनको एक नगर है, आत्माओं के कर्मागार पर 3 भाग उनको अधिकार है, और जो परमेश्वर के विरोध उठने वालों को, और जो हर एक संसार में बार बार कानून के वजह से नहीं, कानून से अपराधी करने वाला, कानून से अपराधी करके दोषी ठहरने वालों को भी लाकर कहां डालते थे? लूसीफर ने कहां डालना है? इस अधोलोक में डालना है। तो अधोलोक में क्या है? ये सिर्फ एक कोने बंदी गृह है, एक कोने बंदी गृह, इसका मतलब केंद्र कारागार है, और एक कोने आत्माओं के कर्मागार है। बाकी का पूरा ये संसार है अधोलोक। इसीलिए यशायाह का ग्रंथ, ये बात कहाँ लिखा है? यशायाह का ग्रंथ 14 अध्याय में अपने को मालूम होता है। यशायाह का ग्रंथ 14 अध्याय देखिए, 14 अध्याय यशायाह का ग्रंथ, वहां पर यशायाह के द्वारा बता रहे हैं। यहाँ पर लूसीफर को राजाओं ने स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर लूसीफर को क्या करे? स्वागत कर रहे हैं। 14 और 9 का वचन देखिए, 9 देखिए, यहाँ पर देखिए, पाताल के नीचे, पाताल का मतलब अधोलोक, पाताल के नीचे अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है। वहां तेरे लिए मुर्दों को, अर्थात पृथ्वी के सब सरदारों को जागता है। और देखिए, वह जाति जाति से सब राजाओं को उनके सिंहासन पर से उठा खड़ा करता है। ये देखिए, पाताल लोक या अधोलोक में लूसीफर चलने से राजाओं ने सिंहासन से उठकर क्या कर रहे? इनको जाति जाति से सब राजाओं को उनके सिंहासन पर उठा खड़ा करते रहे। मंत्री बड़े राजा रहे। कौन? अधोलोक का राजा है। कौन? शैतान है, लूसीफर अधोलोक का राजा है। देखिए कहां पर मेले परमेश्वर का अधिकार भी अधोलोक में है, यानी जो राजा हो वहां पर है, और सरदार है, सरदारों को जगाता है, सरदार है और राजा है। देखिए इनको क्या करते हैं? उनको स्वागत करते, उनके सिंहासन है, सिंहासन का मतलब प्रभुता है, उनके नीचे लोग है, नागरिक है या नहीं? देखिए फिर देखो, अधोलोक का मतलब नरक नहीं, वहां पर ये कोने में है वो बंदी गृह, और ये कोने आत्माओं के कर्मगार। बाकी का पूरा अपने पृथ्वी जैसा संसार है, स्वर्ग का ऐसा एक संसार है, उसी प्रकार वो भी अधोलोक है। ये तो यहाँ पर ये लाइन परमेश्वर ने उनको ये दी। तो इन्हें चलते जब क्या करे? अब 10 वचन देखो, तो स्वागत कर रहे हैं। देखिए, वे सब तुझसे कहेंगे, क्या तू भी हमारे समान निर्बल हो गया है? क्या तू हमारे समान ही बन गया? तेरा वैभव और तेरी सारंगियों को शब्द अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरा बिछोना और केंचुए तेरा
ओढ़ना है। देखिए क्या लूसीफर तुम भी हमारे जैसे हो गए क्या, बहुत बड़ी राजा था तुम, अभी तुम भी गिर चुके, तुम भी हमारे जैसा हो गए बोले है या नहीं। और देखिए इसका मतलब यहाँ पर लूसीफर को अधोलोक में अधिकार दी। क्यों अधिकार दी एलोहिम परमेश्वर ने? सारे संसार में जो कानून के अपराध करते हैं, कानून से अपराध करने वाला जो है, बार बार बोलने से भी नहीं सुनते हैं, कठिन उनकी कठिन सजा देने के लिए ये अधोलोक को निर्माण एलोहिम परमेश्वर ने किया। कहां पर? धरती के नीचे। ये अधिकार किनको दी है सजा देने की? लूसीफर को। लूसीफर ने उस कठिन दोष लोगों को ले आकर कहां डाल देते? वो बंदी गृह में, अधोलोक के बंदी गृह में डाल दे, उसको छोड़ते नहीं। इसीलिए वहां पर 17 वचन में देखिए, यही 14 17 वचन में देखिए, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को डा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। बंदियों को घर नहीं जाने देता था। कौन से संसार में होने दो, कौन से निबिला, कौन से मिल्की वे, कौन से गैलेक्सी, कौन से सोलर सिस्टम, वो कौन सा कहां से लाए लूसीफर, उसको लाते हैं, लाने के बाद वापस चलना ही नहीं, बिल्कुल नहीं, वो अधोलोक में डाले, वो केंद्र कारागार, वहां पर ही रहना, बस जिंदगी भर वहां पर ही रहना, फिर वापस चलने का नहीं जाते, जाने नहीं देते थे लूसीफर। इतनी बड़ी हक और अधिकार उनको दी है। इसीलिए तो यहाँ पर सिंहासन से उठकर लूसीफर को क्या कह रहे हैं राजाओं ने? तुम भी हमारे जैसा, तुम भी हमारे जैसे गिर पड़े क्या? 10वां वचन में है या नहीं? तो यहाँ पर वे सब तुझसे कहेंगे, क्या तू भी हमारे समान निर्बल हो गया है क्या? तुम हमारे समान ही बन गया। जब सिंहासन से उठे, इसका मतलब क्या है? वहां पर सिंहासन है, प्रभुत्व है और नागरिकों है वहां पर, है या नहीं? सिर्फ वो बंदी गृह नरक ही नहीं, वो ये कोने में, तो लोग में वो एक कोने, वन ऑफ द पार्ट है या नहीं, वन ऑफ द पार्ट, एक भाग है। तो यहाँ पर और ये अभी सुन रहे अपन लूसीफर, ये लूसीफर ने अभी विश्व के ब्रह्मांड में, पहले देखिए ब्रह्मांड में कितने बड़े अधिकार एलोहिम परमेश्वर से पाए। एलोहिम परमेश्वर को हमेशा रक्षा करते थे। इनको ये नाम है कि शांति और सुरक्षा का प्रमुख। लूसीफर का नाम क्या है? शांति और सुरक्षा करने का प्रमुख। इन्होंने उनके पंख से परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर परमेश्वर के सिंहासन को पहरा रखते थे। कौन? लूसीफर। उतनी बड़ी अधिकार उनको है और सारे संसार में शांति और सुरक्षा का मुख्य, शांति और सुरक्षा के बारे में हमेशा देखना लूसीफर का अधिकार है। सारे संसार शांति और सुरक्षा से रहना। जो कोई कानून अपराध किए तो बस उसको ले आकर, बार बार किए तो और नहीं सुनने वाले तो वो कठिन दोष को क्या कहना, वो अपराधी को ले आकर अधोलोक में डाल देना। ये लूसीफर को दी है एलोहिम परमेश्वर ने। और आत्माओं के कर्मागार पर 30 बार अधिकार भी दी है। तो इसके नाम क्या कह रहे मालूम? नहूम का ग्रंथ में इस लूसीफर ने ये किया गया है कि नाश करने वाला। नहूम का ग्रंथ 2 अध्याय 1 वचन, 2 अध्याय 1 वचन देखिए, सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है, गढ़ को दृढ़ कर, मार्ग देखता हुआ चौकस रख, अपनी कमर कस, अपना बल बढ़ा दे। ये देखो, सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है। यहाँ पर सत्यानाश करने वाला कौन है? यहाँ पर प्रभु नहीं, एलोहिम परमेश्वर। एलोहिम परमेश्वर नाश करने वाला, स्थिति और नाश करने वाला है, स्थिति करने वाला, इसका सृष्टि करने वाला, चलाने वाला और नाश करने वाला। लेकिन यहाँ पर नाश करने वाला लूसीफर है। कौन है यहाँ पर? लूसीफर है। इसीलिए क्या करे, विरुद्ध चढ़ा आया, गढ़ को दृढ़ कर, मार्ग देखता हुआ चौकस, अपनी कमर का, अपना बल बढ़ा दे, अपना बल बढ़ा दे। क्या अपन परमेश्वर के विरोध उठते? अपन परमेश्वर से लड़ सकते नहीं। यहाँ पर इस सत्यानाश करने वालों से लड़ने की आज्ञा एलोहिम परमेश्वर ने दी। इनसे क्या करना है? अपन लड़ना है। तो इनो कौन है? ये लूसीफर है। कौन है? लूसीफर। अभी शैतान बने ना, तो इनो है नाश करने वाला। तो अभी देखिए, इनका नाम प्रकाशित वाक्य 9 का अध्याय 11 वचन में भी ये बता रहे हैं कि 9 का अध्याय 11 वचन में, 10-11 वचन देखिए, 9 का अध्याय प्रकाशित वाक्य, अतः कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबद्दोन और यूनानी में अपुल्लोयोन। इसका फुटनोट में ये मीनिंग रहता है कि अपुल्लोयोन या अबद्दोन का मतलब ये लिखा गया है कि तो नाश करने वाला। क्या है? यूनानी भाषा में अपुल्लोयोन का मतलब अर्थ क्या है? अपुल्लोयोन का नाश करने वाला, सत्यानाश करने वाला।
और इन्हों कौन है? अधोलोक का दूत, अधोलोक का राजा, अधक कुंड का दूत उन पर राजा था। कौन है? यही लूसीफर। लूसीफर क्या है? अधोलोक का राजा है, अधोलोक का राजा है। तो इनको क्या दिए? शांति और सुरक्षा को, हमेशा शांति और सुरक्षा से सारे संसार को रखने की, शांति और सुरक्षा कर देखने की अधिकार प्रभु दी है। कहाँ पर? विश्व में। और अधोलोक में क्या दी? उनको अधिकार दी है। आखिरी में विषय ये है कि इस लूसीफर को जितना अधिकार प्रभु दी है, तो इस लूसीफर का हमें इनका अधिकार कहाँ से लूसीफर चलाते थे? मालूम? अधोलोक के नगर में। इसलिए कि ये नगर ही तुमको मैं दे रहा हूँ। इलोही परमेश्वर ने कहा इनका सारे काम अधोलोक से करते थे। कौन? लूसीफर। तो इसीलिए केंद्र स्थान से सेंट्रल प्रिजन, केंद्र कारागार कहाँ पर है? पृथ्वी के नीचे स्थान। पृथ्वी के नीचे स्थान अधोलोक में कौन? इनको लूसीफर को क्या है? पृथ्वी के नीचे अधोलोक में लूसीफर को एक नगर है, वो केंद्र स्थान है। वहां से लूसीफर क्या करते थे? काम करते थे। इसीलिए सारे विश्व के केंद्र स्थान धरती बने, धरती के नीचे अधोलोक को एलोहिम परमेश्वर ने बनाए। सारे सृष्टि के वासी जो लोग रहते हैं अपराध कानून से अपराध करने वाला, वो लोगों को लाकर कहाँ पर डालना है? अधोलोक में। ये काम लूसीफर का है। इसीलिए इस सारे विश्व में इस धरती प्रत्येक भूमिका है। धरती को क्या है? प्रत्येक भूमिका है। तो ये है आज का संदेश। ठीक है, आइए प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह, शनिवार के दिन तुम्हारे संदेश सुनने के लिए प्रभु, तुम दिए समय के लिए धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, अभी तक प्रभु इस धरती को तुम, धरती के अंदर प्रभु, धरती के आत्मा में तुम अधोलोक को बनाए। क्यों बनाए उसके बारे में हमको है प्रभु बहुत अच्छी तरह से मालूम किया है, बताया, इसलिए धन्यवाद। हे पवित्र आत्मा को धन्यवाद प्रभु। जितने संदेश सुने हर एक संदेश फल फलो प्रभु। हम सब कानून के अनुसार, इसका मतलब पवित्र बाइबल के तुम्हारे वचन के अनुसार चलने का अनुरोध है प्रभु। हम तुम्हारे सामने दोषी न ठहरना प्रभु। हे यीशु मसीह, तुम्हें हमारे अंदर रहकर प्रभु तुम्हें चलाओ प्रभु। आपको धन्यवाद हे प्रभु। कल मिलते जाओ, वचन की गहराई में मिलने का अनुरोध। इस सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से यहाँ पर पवित्र आत्मा के सहभागिता यहाँ दिल्ली का प्रमाण तक सारे व्यक्तियों को विशेष रूप से परमेश्वर की आज्ञा को मानने वालों को सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।